अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। अपने यम नियम है, ना उसका कोई बीवी, ना कोई उसका बच्चा, ना उसका कोई खेत और ना उसका कोई मकान। सन्यास के अपने यम नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है,
और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। ऐसा मालूम होता है इन पर काबू हो गया, वास्तव में नहीं हुआ होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो बहुत अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है इनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से इसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, शुरू से ही शामिल होता है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दबाए, जहां हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से दबाव है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आता जाता है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उनको संन्यास की बात कभी सोचनी ही नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। उनकी ना दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, नामुमकिन। क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो गई होती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी अपने जमाने में हुआ कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को भेजते थे उनके पास
कि राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम घटाते नहीं, नेति नहीं करते, एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं। और वो क्या है? वह है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत आज हो जाए तो अंधेरे को अपने आप में दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है अंधेरा नहीं, लाइट आई अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। कैसा था उनका जीवन? ऐसे जीवन में जब परिवर्तन आया, उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। ऐसा है ये रास्ता, ऐसा उजाला अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते रहते हुए उन्होंने इस विद्या को न केवल प्राप्त किया लेकिन हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, सन्यास से, ग्रस्त से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते भगवान का ध्यान निरंतर। दूसरी बात क्या है कि उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित पिक कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना क्या है कि इसी दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सारे काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत पड़ जाए। इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करी, हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर हम गुरुओं को अपनाएं, हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उनका लड़का डॉक्टर है तब उसके लिए गुर छोड़ जाता है।
उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। एक इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुड़ छोड़ जाते हैं। इस तरह जो हमारे सिलसिले के संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे हम आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त करें, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुणों को मैं आपके सामने रखूंगा, और यदि आप ये बातें अच्छी लगे, अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन में ढालें। अगर अपनाएंगे, इससे आपको विशेष लाभ होगा। तो इन सात महात्माओं ने सारे साधन को 3 भागों में बांटा, और 24 घंटे को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपका अपने हो जाएंगे, 8 घंटे की साधना आपकी हो जाएगी। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे की साधना आपकी पूरी हो जाएगी, और साधना का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 घंटे निरंतर आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा। सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा, जिसमें 8 घंटे अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने मौका दिया, और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा। बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि हमें बड़े भाग से मिली है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यह मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है, कर्म करने की अधिकार दिया है। यदि हम चाहें, प्रगतिशील रहें, तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते। तो ईश्वर ने हमें एक ऐसा मौका दिया, बहुत सुंदर मौका दिया, और इतना समय दिया जिसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई ये मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए। संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं,
लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे पिताजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, और गॉड फियरिंग है, बहुत अच्छा है। और आप पे से ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने एक तरीका बतलाते कहा, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, इनमें नई बात नहीं है। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं। ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है, प्रेम प्यार, वो है साकार पुजारी। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।